पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति के चलते दुनिया भर के देशों ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। भारत के संभावित हमले के डर से पाकिस्तान ने अपने आतंकी मुल्क होने की बात को स्वीकार किया है। इसके इस कबूलनामे के कारण किसी भी राष्ट्र का उसे समर्थन मिलने की गुंजाइश अब खत्म हो गई है। जिस इस्लामिक मुल्कों से पाकिस्तान को मदद की उम्मीद थी, उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस्लामिक मुल्कों ने उसे दो टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपना रवैया नहीं बदलता है तो उसके आगे की राह और मुश्किल हो जाएगी। जंगी तैयारियों के बावजूद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं होने से पाकिस्तान जबरदस्त टेंशन में है। भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला जरूर लेगा और इसी कारण पाकिस्तान अपने हर पैतरे का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के एक्शन प्लान से पाकिस्तान किस तरह से तबाह हो रहा है, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश पाकिस्तान पस्त। पाक का फेल हर पैतरा। मुस्लिम देशों ने किया किनारा। नहीं टला पाकिस्तान से खतरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। देशवासियों के मुताबिक एक्शन। बदल गया वैश्विक दृष्टिकोण। पीएम नरेंद्र मोदी के एक्शन प्लान से पाकिस्तान पूरी तरह से उखड़ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जवाबी कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी लगातार एक्शन में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक्शन देशवासियों की उम्मीदों के मुताबिक ही होगा और इससे साफ है कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल और बालाकोट स्ट्राइक से बड़ा हमला करने वाला है। इसी डर के मारे पाकिस्तान लगातार एटमी शक्ति होने का राग अलाप रहा है। भारत कैसे बदला लेगा, इसका उसे अंदाजा तक नहीं है। आतंकिस्तान का मिटेगा निशान। पाकिस्तान का सारा पैंतरा फ्लॉप हो चुका है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार मुनीर के स्क्रिप्ट को पढ़कर भारत को बार बार ये धमकी दे रही है कि वो भारत के हमले का माकूल जवाब देगी, लेकिन वो जवाब कैसे देगी, इसका जवाब उसके पास भी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान जिस एटमी हमले की धमकी दे रहा है, उसके बारे में वो खुद भी जानता है कि ये गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान भारत को चेताने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ वो चैन की नींद सिर्फ इसलिए नहीं सो पा रहा है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा। विक्टिम कार्ड खेलकर दुनिया को गुमराह करने का पाकिस्तान का वक्त अब गुजर चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से दुनिया भर के देशों ने प्रधानमंत्री मोदी की आतंकी हमले के खिलाफ आत्मरक्षा करने और पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया, वो इसकी पुष्टि है। पाकिस्तान अगर लड़ाई करना भी चाहे भारत के साथ तो उसके पास ना कोई इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मिल रहा है, ना उसके पास उतना पैसा है एक लड़ाई लड़ने के लिए, और उसका जो इकोनॉमिक क्राइसिस और एकदम बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से पाकिस्तान जो है बिना एक भारत की तरफ से गोली भी फायर किए हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डगमगा रहा है और पाकिस्तान एज ए नेशन और उनके जो पॉलिटिशियंस और मिलिट्री हैं ऑलरेडी वो बिना एक गोली फायर किए हुए भी घुटना टेकना शुरू कर चुके हैं। वैश्विक मंच से पाकिस्तान के मुंह पर जो तमाचा पड़ा वो आतंकवाद पर सबसे बड़ी चोट है। दुनिया में पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का डंका बज रहा है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस, जापान या ऑस्ट्रेलिया, हर देश पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत के सुर में सुर मिला रहा है। आतंकवाद पर वैश्विक दृष्टिकोण बदल चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया भर में मदद के लिए हाथ पैर मार रहा है,
लेकिन पीएम मोदी की वैश्विक कूटनीति के चलते कोई भी मुल्क उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान अकेला खड़ा है तो समझा जा सकता है कि उसकी ये चिंता वाजिब है कि वो अपने अंत के करीब है। मुस्लिम वर्ल्ड का भारत को समर्थन पाकिस्तान के लिए बेहद ही सख्त मैसेज है। भारत को समर्थन देने वाले मुस्लिम देशों में ईरान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान शामिल हैं। यूरोप और इस्लामिक मुल्कों का भारत को मिले समर्थन से पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि तुर्की ने जंगी जहाज भेजकर पाकिस्तान को समर्थन जताया है, लेकिन डूबते पाकिस्तान के लिए ये तिनके का सहारा भी नहीं है। भारत लगातार पाकिस्तान को चोट पहुंचा रहा है। पाकिस्तान के साथ एक के बाद एक करके सारे रिश्ते को खत्म कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है। सिंधु समझौते के सस्पेंड होने से लेकर एयर स्पेस बंद करने तक के फैसले से पाकिस्तान की आर्थिक मोर्चे पर कमर टूटती जा रही है। पहले से ही आर्थिक तौर पर बेहाल पाकिस्तान के लिए जंगी माहौल के बीच इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अर्थव्यवस्था पर आघात, पाकिस्तान को खत्म करने का भारत का पुख्ता प्लान है। उस पर आखिरी चोट करने से पहले भारत पाकिस्तान को इस कदर लचर, बेबस और लाचार कर देना चाहता है कि वो भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी फैक्ट्री चलाने के बारे में सोच कर भी कांप जाए। पाकिस्तान का जो एक ग्रोइंग आइसोलेशन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अगर उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी हम लोग देखें तो इकोनॉमिक सिचुएशन से जितने भी कंट्रीज हैं उसको बहुत ज्यादा कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उससे उसकी इकोनॉमी और बदहाल होती जा रही है। पाकिस्तान जो है, जो ट्रेडिशनली अगर वो लोन लेना चाहता था या तो गल्फ के कंट्रीज उसको लोन देते थे या कुछ उसको मदद आर्थिक मिल जाती थी। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये लोग भी अभी उसको और मदद करने के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए कई मोर्चों पर जवाबी रणनीति अपनाई है। इन्हीं में से एक है एयर स्पेस बंद करने का निर्णय। पाकिस्तान ने पहले भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया, जिसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। इसके चलते दोनों देशों की एयरलाइंस को वैकल्पिक मार्गों से होकर उड़ान भरनी पड़ रही है, जिससे खर्चा और फ्लाइंग टाइम दोनों बढ़ गए हैं। भारत तो इस नुकसान को बर्दाश्त कर लेगा, पाकिस्तान इस झटके को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। एयर स्पेस से मिलने वाली ओवरफ्लाइट फीस पाकिस्तान के लिए एक अहम कमाई का जरिया रही है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे विमानों जैसे बोइंग 737 की हर उड़ान पर पाकिस्तान को लगभग $580 मिलते थे। भारत की कई एयरलाइंस इन विमानों का इस्तेमाल करती हैं। अब जब भारतीय विमान पाकिस्तानी एयरबेस से नहीं गुजर रहे हैं तो पाकिस्तान को सिर्फ इन विमानों से ही हर दिन $58,000 का नुकसान हो रहा है। बड़े विमानों जैसे बोइंग 777 की ओवरफ्लाइट फीस $1200 से $1700 तक होती है, जिसे कुल मिलाकर पाकिस्तान को $1,20,000 का हर रोज नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स, खास तौर पर उत्तर भारत के शहरों से उड़ने वाली फ्लाइट्स को लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे हर हफ्ते करीब 77 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। आने वाले वक्त में सिंधु समझौते को सस्पेंड करने का भी साफ तौर पर असर दिखेगा। पहले से ही जल संकट का सामना कर रहा सिंधु प्रांत पानी के अभाव में बंजर बन जाएगा। सिंधु समझौते को सस्पेंड किए जाने से पाकिस्तान में जिस तरह की बौखलाहट देखी गई, उससे ये साफ हो चुका है। पीएम
मोदी का आतंकियों की जमीन खत्म करने के ऐलान का क्या मतलब है, ये पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है। इस बार भारत की जवाबी कार्रवाई पहले के मुकाबले काफी जबरदस्त होगी और इसीलिए पाकिस्तान बार बार अपनी तरफ से जंग के लिए तैयार होने की बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान कोई भी राग अलापे, भारत उसे सबक सिखाएगा और इस तरह से सिखाएगा कि वो भविष्य में भारत के खिलाफ साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। आतंक की खत्म होगी जमीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक की जमीन को खत्म करने का जो ऐलान किया, उससे पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की जंगी तैयारियों को देखते हुए यह तय है कि पाक पर हमला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक की जमीन को खत्म करने के ऐलान से पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की जंगी तैयारियों को देखते हुए यह तय है कि पाकिस्तान पर हमला होगा। कूटनीतिक स्तर पर भारत बाजी मार चुका है और इसीलिए भारत की तरफ से जवाबी सैन्य कार्रवाई नहीं होने के बावजूद पाकिस्तान डर के साए से बाहर नहीं निकल पा रहा है। पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने एक ऐसा अपराध किया है जिसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को हर हाल में सजा मिलेगी और देशवासियों की उम्मीदों के मुताबिक सजा दी जाएगी। मतलब साफ है कि भारत अपने एक्शन प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार है। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत आतंकवाद की सिर्फ निंदा नहीं करता है, बल्कि हर बार आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब भी देता रहा है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक करके भारत पाकिस्तान को इसका एहसास करा चुका है। इस बार का बदला भी तगड़ा होगा। पाकिस्तान अब छटपटा रहा है। पाकिस्तान को पता है कि भारत जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा और वो भी अपने अंदाज में करेगा और अपने तरीके से करेगा। भारत का युद्ध रणनीति कमाल की है। हमले की आशंका में डालकर भारत पाकिस्तान में जबरदस्त उथल पुथल मचा चुका है। मुनीर के खिलाफ सेना में बगावती सुर फुट गए हैं। जनरल मुनीर के जूनियर सैन्य अधिकारियों के बीच विद्रोह की चिंगारी भड़क गई है। सेना बगावती तेवर में है। भारत के हमले से पहले पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट रहा है। पाकिस्तानी सैनिक लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और मुनीर पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये पाकिस्तान की स्थिति को लगातार कमजोर कर रहा है। कूटनीतिक लेवल पर भारत बाजी मार चुका है। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान को गहरी चोट देने के लिए यह भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने से पहले भारत ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को इसी तरह से अलग थलग कर दिया था। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान को उसने हाशिए पे ला दिया है। पाकिस्तान जिस तरह से बिलबिला रहा है, उससे साफ है कि भारत का एक्शन पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देगा। बिलबिला रहा पाकिस्तान। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने से पाकिस्तान की हकलाहट बढ़ गई है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो भारत को वैश्विक समर्थन मिला था और ये भारत की सबसे बड़ी जीत थी। 2023 में
भारत ने G20 से पाकिस्तान को किनारे किया, तब भी कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर नहीं आया। इस बार पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ग्लोबल समर्थन भारत के साथ है और यही वजह है कि पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिला रहा है। जंग के मुहाने पर खड़ा पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और पाकिस्तान इसके जरिए भारत को सीमा पर उलझाकर रखने की कोशिश कर रहा है। बार बार एटमी हमले की धमकी देकर वो अपनी खींच को कम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई से पहले भारत इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि उस सूरत में दुनिया का कोई देश उसके खिलाफ न बोले। दरअसल हमले की सूरत में इस बात की गुंजाइश रहती है कि बदले में कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है या अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी हो सकता है। लिहाजा भारत उन सभी संभावनाओं और आशंकाओं को दूर कर लेना चाहता है। भारत सीमित सैन्य कार्रवाई की जगह बड़ी कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो इसलिए भी कि सर्जिकल और बालाकोट स्ट्राइक के बावजूद पाकिस्तान पहलगाम में आतंकी हमले के जरिए इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आने वाला है। लिहाजा इस बार भारत पाकिस्तान को महज पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भर नहीं देना चाहता है, बल्कि इस तरह से सबक सिखाना चाहता है कि वो भारत पर आतंकी हमला करने की कभी जुर्रत नहीं कर पाए। पाकिस्तान के जो डिप्लीटिंग फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो उसके वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है अभी बहुत हार्ड हिट हो रखा है, जिसके वजह से वो एक वॉर भी ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता है। रही बात भारत की, तो भारत जिस तरीके से पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल आइसोलेशन जो कर भी रहा है इकोनॉमिक तौर पे भी और डिप्लोमेटिक तौर पे भी, तो उससे पाकिस्तान को मैन्यूवरेबिलिटी बहुत कम हो गई है। साउथ एशिया में भी अगर हम देखें तो साउथ एशिया में बाकी सब कंट्रीज जो हैं सब भारत के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ है, जिसके वजह से पाकिस्तान के जो ये एक हेट का जो एजेंडा है, जो उसका एक बुनियाद है कि भारत के खिलाफ एक नफरत पैदा करते रहो, अपने सिटीजन्स के अंदर भी जिस तरीके से एक वो प्रोपेगेंडा मनाता रहता है, जिसके वजह से देखिए पाकिस्तान जो है एक प्रोग्रेसिव और फोकस नेशन नहीं है जहां वो अपने देशवासियों के लिए कुछ काम करे या कुछ प्रोग्रेस करे। उसका जो पूरा का पूरा एजेंडा जो है वो स्कूल के अगर हम लोग सिलेबस देखें, उनके मीडिया के अंदर देखें, उनके पॉलिटिशियंस को देखें, तो सब के सब जो है, और मिलिट्री तो है ही, बस एक एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कैंपेन में वो लोग हमेशा लगे रहते हैं। तो इसके वजह से एक जो दुश्मनी जैसा एक माहौल वो लोग एक क्रिएट कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उससे वो डेवलपमेंट फोकस्ड उनका हो नहीं पा रहा है। भारत की जंगी तैयारियों से पाकिस्तान अनजान नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले ने भारत को वो मौका दिया है जो आतंक की जमीन को पूरी तरह से खत्म कर सके। इसके लिए हमले से पहले हर पहलू पर गौर करने की जरूरत है और गौर किया भी जा रहा है। भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई में जितनी देरी हो रही है, उतनी ही ज्यादा पाकिस्तान की टेंशन बढ़ रही है। पाकिस्तान अपनी गलतफहमी से बाहर नहीं निकलना चाहता है और यही वजह है कि भारत की तरफ से संभावित हमले की आशंका के बीच पाकिस्तान जंग के लिए तैयार होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन उसका डर उसके बयानों में साफ झलकता है। पाकिस्तान लगातार खुद को एटमी शक्ति देश होने की बात कह रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि भारत भी एटमी शक्ति से लैस है। परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान की एक गलती उसका सफाया कर देगी, सर्वनाश कर देगी। भारत पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में सक्षम है और भारत उसे किस तरह से तिल तिल कर मार रहा है, वो पाकिस्तान से बेहतर भला और कौन समझ सकता है।